नमस्कार दोस्तों। इस पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 को कवर किया था, क्लास 6 का जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो है आपका मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, पहले कह रहा है मोशन ऑफ द अर्थ। देखो, दो मोशन होते हैं अर्थ के, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशन क्या होता है। कह रहा था स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। देखो, अर्थ पे जो खुद की अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करती है उसको बोलते हैं हम रोटेशन ऑफ द अर्थ। और उसमें कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। और इसी की वजह से डे और नाइट होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द अर्थ डे। इसको हम अर्थ डे भी बोलते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट ऑफ द सन। और जो अर्थ होती है इसको सन की लाइट मिलती है। एज द अर्थ इज स्फेरिकल इन साइज। और जो शेप, जो अर्थ है ये, इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है। तो ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट सनलाइट एट द टाइम। तो एक समय में एक ही तरफ आधा ही इसको सनलाइट मिल पाती है। क्यों? क्योंकि इसका शेप स्फेरिकल टाइप में है। द हाफ ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन एक्सपीरियंस डे, while the other half which away from the sun experience night। क्या होता है जब अर्थ रोटेट करती है तो स्फेरिकल होने की वजह से जो इसका शेप सामने पड़ता है सन के, सिर्फ उसी पार्ट पे सनलाइट डायरेक्ट मिल पाती है। और जो इसके पीछे वाला हिस्सा होता है अर्थ का, उस पे तो लाइट मिल नहीं पाएगी। तो फिर वहां क्या होगा? नाइट होगी। और जहां पे लाइट मिल रहा है वहां पे डे टाइम होगा। द सर्कल विच डिवाइड्स डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड अ सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। अब देखो, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पे लाइट बिल्कुल कम हो गई होगी, और या फिर जहाँ पे डे और नाइट का बीच का पार्ट होगा, बीच का लाइन होगा, तो उसी को बोलते हैं हम सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। सामने इधर सन है सपोज करो, तो इधर लाइट मिल रही है, और इसके पीछे सन नहीं है, सन की रेज नहीं जा रही है, तो उधर नाइट होगा। फिर इन दोनों का कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों मर्ज करते होंगे, डे और नाइट। तो उसी लाइन को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट, देखो कह रहा है अर्थ अगर रोटेट नहीं होता तो क्या होता है? द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो पार्ट, देखो यहाँ पे अच्छे से समझाया है, अगर मान लो रोटेट ना हो, अर्थ अपनी रोटेट ना हो, तो क्या होगा? जो पार्ट अर्थ सन को फेस करेगा, ठीक है, वहां पे तो कंटिन्यूअस लाइट आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो वहां पे हमेशा क्या होगा? दिन होगा। बट वो पार्ट जहाँ पे लाइट नहीं मिलेगी सन की, जो इधर पीछे वाला पार्ट है इधर, तो फिर इधर क्या होगा? हमेशा रात ही रहेगी। तो इधर का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और इधर का टेम्परेचर बिल्कुल हॉट हो जाएगा। तो दोनों तरफ रहने लायक नहीं बचेगा। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगी दोनों साइड में। फिर है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। व्हेन द अर्थ मूव अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, जब अर्थ सन के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस मोशन को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। जैसे सपोज करो यहाँ पे सन है और अर्थ क्या करती है, इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, यही होता है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ टेक्स 365 एंड हाफ डे टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। कितने टाइम लगाती है? 365 एंड हाफ। ठीक है, इतने अर्थ लगाती है आपको, इतने डेज लगाती है अर्थ सन का एक चक्कर लगाने में। वी कंसिडर्ड ओनली 365 डेज इन ईयर। और सिर्फ हम एक साल में 365 डेज ही कंसिडर करते हैं। जो 1/4 डे होता है जिसमें 6 आवर्स एक्स्ट्रा इसको लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? यही 4 साल। देखो जैसे क्या है, 6 साल इस साल एक साल का, फिर 6 अगले साल का, फिर 6 अगले साल का, फिर 6 अगले साल का। ये चारों छः छः घंटे जो है, यही मिलके 24 घंटे बन जाते हैं 4 साल में। इसीलिए लीप ईयर आता है, जो ये 24 घंटे मिलके एक एक्स्ट्रा दिन बना देते हैं। तो एक साल में हम 365 डे तो कंसिडर कर रहे हैं, बट 4 साल में ये जो 6 6 घंटे जुड़ रहे हैं, ये 24 घंटे मिलते हैं। और 24 घंटे में जैसा आपको पता है कि एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है, तो वही होता है 366 डेज लीप ईयर में। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। और फिर कह रहा है, ये जो एक्स्ट्रा 1 डे आता है ये किस में ऐड करते हैं हम? फेब्रवरी 29। देखो 28 डेज की फेब्रवरी होती है, बट जब लीप ईयर आता है तो ये फेब्रवरी 29 डेज की हो जाती है। द ईयर विथ 366 डेज इन नोन एज अ लीप ईयर। जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उनको हम लीप ईयर कहते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा दिन कहाँ से बढ़ा, ये मैंने आपको बताया है अभी जस्ट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। देखो इलेप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? ऐसा नहीं है कि अर्थ बिल्कुल सर्कुलर टाइप में ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रही है, ठीक है, ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रही है, ऐसा नहीं है। ये इलेप्टिकल मतलब इधर थोड़ा पतला रहेगा, फिर बीच में ऐसे घूम के जाएगा, फिर इधर जाएगा। देखो
जैसे ये वाला शेप है, ठीक है, इलिप्टिकल शेप में है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है आपका, इस तरह से बिल्कुल सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल शेप में है, तो इसी को बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द चेंजेस इन द सीजन। देखो, रोटेशन की वजह से तो डे और नाइट होता है, ठीक है, बट रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन में चेंजेस आते हैं अर्थ पे, ठीक है, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया। कह रहा है फॉर 6 मंथ्स 21 मार्च टू September 23 द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किधर टिल्ट हुआ रहता है, सन की तरफ, कब, 21 मार्च से September 23 तक। और फिर इस समय होता क्या है, ये जो भी एरिया सन के सामने टिल्टेड है, वहां पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, जैसे कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस पूरे एरिया में क्या होता है, समर सीजन एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, गर्मी इस समय में वैसे ऑब्वियस सी बात है, जब सन की रेज डायरेक्ट लाइट आएगी तो गर्मी तो लगेगी ही। तो इस समय इधर क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सीजन हुआ रहता है। द समर सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। कैसे पता चलता है, उस समय क्या होगा, डेज लॉन्गर होंगे और नाइट शॉर्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, वही समर सीजन है। एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन। अब देखो, एक पार्ट अगर सन के सामने है तो दूसरा पार्ट ऑब्वियस सी बात है दूर ही होगा। जब दूर होगा तो उधर सनलाइट जाएगी नहीं, और फिर सनलाइट नहीं जाएगी तो उधर क्या होगा, नाइट लॉन्ग होगा और डे शॉर्ट होगा। तो फिर उधर ये कब एक्सपीरियंस होता है आपका, विंटर सीजन में। देखो क्या होता है, फिर कह रहा है अ सोलेस्टाइस इज अ डे व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। एक बार ऐसा होता है कि सन की जो लाइट होती है वो कैंसर या फिर कैप्रिकॉर्न पे बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है। तो फिर उस समय क्या होता है, जो डे होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है उस हेमिस्फीयर का। अगर कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ रहा है तो वो नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होगा। और अगर कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ पे पड़ रहा है तो उस समय आपका क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्ग डे होगा। द सदर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन फ्रॉम 21 जून टू 22 दिसंबर। ड्यूरिंग दिस टाइम इट एक्सपीरियंस समर। सदर्न हेमिस्फीयर सन की लाइट कब डायरेक्ट वो फॉल होती है, 21 जून से 22 दिसंबर के बीच में, और इसी समय साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका समर सीजन एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। समर सीजन में वहां की डेज लॉन्गर होंगे, नाइट शॉर्ट होगा। On 22 December, the rays of the sun fall directly over the Tropic of Capricorn। देखो, 22 दिसंबर को जो सन की रेज होती है डायरेक्ट कहाँ फॉल होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। दिस इज द लॉन्गेस्ट डे, और इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा, ठीक है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट नाइट होगी। जब नॉर्थ में लॉन्गेस्ट डे होगा तो साउथ में शॉर्टेस्ट नाइट, जब साउथ में लॉन्गेस्ट डे होगा तो नॉर्थ में शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ऑन 21 June सनलाइट फॉल्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो वही कह रहा है, इसको समर सोलेस्टाइस बोलते हैं। 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे लॉन्ग डायरेक्ट लाइट आती है तो लॉन्गेस्ट डे होता है, और 22 दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट लाइट होती है तो वहां का लॉन्गेस्ट डे होता है। अब देखो कह रहा है 21 मार्च एंड 21 सितंबर द सन रेज फॉल डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। अब देखो, जब भी सन की लाइट इक्वेटर पे डायरेक्ट फॉल होगी, ठीक है, कब होगी, 21 मार्च और 21 सितंबर, तो दोनों हेमिस्फीयर में आपका क्या होगा, इक्वल डे होगा, इक्वल नाइट होगी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम इक्विनॉक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। दिस ऑकर्स एज नेदर ऑफ टू पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। ना तो नॉर्थ हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है इस समय, ना तो साउथ हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है सन के सामने। तो दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल डेज होंगे, इक्वल नाइट होगा, कब, आपका 21 मार्च और 21 सितंबर को। फिर कह रहा है ऑन 21 मार्च इट इज ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखो 21 मार्च को क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम के सीजन चलते रहते हैं, ठीक है, पतझड़ वाले। और स्प्रिंग सीजन का उस समय स्प्रिंग सीजन कहाँ फेस होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा है 21 मार्च को, तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम सीजन चलेगा। फिर क्या होता है इसका रिवर्स प्रोसेस, 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम चलता है, पतझड़ वाले सीजन चलते हैं। देखते हो जब ठंडी आने वाली होती है तो जितने भी पेड़ होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ये कब होता है, 23 सितंबर के बाद ये ऑटम सीजन चलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी तरफ, और स्प्रिंग सीजन चलता है कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये एलिप्टिकल शेप में अर्थ रिवॉल्व कर रही है, बीच में बिल्कुल सन है। आपका स्प्रिंग सीजन चल रहा है, यहाँ इक्विनॉक्स है 21 मार्च को। फिर इधर 23 सितंबर को भी, जैसे मैंने बताया है कि ये दोनों तरफ क्या होता है,
कोई पार्ट इक्वल टिल्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी सदर्न हेमिस्फेयर में डेज और नाइट इक्वल होती है। जबकि आप यहाँ 21 जून देख सकते हो, इधर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आया हो रहा होता है और 22 दिसंबर में इधर विंटर सीजन हुआ रहता है, ठीक है। तो यही है रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ।